हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों आज हम बेहद 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी फर्स्ट केमिस्ट्री का लास्ट आपका यूनिट है, जिसका नाम क्या है, उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल, ऐसा कोई साल ही नहीं जाता कि जब इससे क्वेश्चन पूछा जाए। ये वाला जो चैप्टर है ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ खास चैप्टर है बोर्ड का, इससे वो हर साल ही एग्जाम में क्वेश्चन देता है। तो इसी में देखिए है द्विक लवण या डबल शॉर्ट, या एक है आपका संकुल लवण या उपसंयोजक यौगिक। तो हम यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं द्विक लवण क्या है। देखिए जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, द्विक लवण अर्थात दो लवण, ऐसा कंपाउंड जो दो लवणों से मिलकर बना हो वो आपका क्या कहलाएगा, द्विक लवण। या वे यौगिक जो विलयन में अपने आयनों में टूट जाए या अपनी पहचान खो दें, इस तरह से टूट जाए कि उनकी पहचान ही खो जाए कि वो क्या थे, वो आपके क्या कहलाते हैं, द्विक लवण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम उदाहरण लेते हैं किसका दोस्तों, पोटास एलम का। ठीक, पोटास एलम या इसी को हम क्या बोलते हैं, फिटकिरी। क्या सूत्र है इसका, K2SO4 Al2SO4 का होल था 24H2। लवण कौन से हैं, पोटेशियम सल्फेट लवण है और एल्युमिनियम सल्फेट। अब ये किससे बना है, कितने लवणों से बना है, दो, एक पोटेशियम सल्फेट एक एल्युमिनियम सल्फेट, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्विक लवण। जब हम इस फिटकिरी को पानी में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाती है। जब ये पानी में घुलती है, किसी विलयन में घुलती है, तो ये जो आपका पोटेशियम सल्फेट है दोस्तों, ये K+ में टूटेगा और ये दोनों के जो SO4 हैं ये किस में टूटेंगे, SO4 2- में, और जो एल्युमिनियम है ये किस में टूटेगा दोस्तों, Al3+ में। ठीक है, तो टूट गए, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, द्विक लवण। एक तो दो लवणों से बना है, दूसरा क्या है, ये अपनी पहचान कायम नहीं रख पाते, दूसरा अपने सरल आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए ये क्या है, द्विक लवण। ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है इसका, संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक। संकुल का मतलब आप जानते हो ना, संकुल का मतलब परिवार या समूह भी होता है। ठीक है, जो इकट्ठे रहते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक, या इसी को हम क्या बोलेंगे, उपसंयोजक यौगिक। ठीक है, जैसे परिवार के लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं ना, चाहे कोई निगेटिव थॉट वाला हो जाए, कोई पॉजिटिव थॉट वाला हो, परिवार वाले तो चाहे कैसे भी हो, वो हमेशा मिलजुल के साथ में रहते हैं। इसी तरह ये जो संकुल यौगिक होंगे ना, टूटेंगे नहीं, इधर उधर नहीं भागेंगे, कैसे रहेंगे, साथ में, अपनी पहचान के साथ। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या यही आपका क्या कहलाएगा, उपसंयोजक यौगिक क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये। वे यौगिक जो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात अपने सरल आयनों में नहीं टूटते। ठीक है, तो ये अपने जो सरल आयनों में न टूटे वो आपके क्या कहलाएंगे, उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। जैसे आप देखो K4FeCN का होल 6, ये आपका क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। दोस्तों ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसको हम जब जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में नहीं टूटता है, ये दो भागों में अलग होगा, लेकिन प्लस माइनस अलग अलग आयनों में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये पोटेशियम K+ में डिवाइड हो गया, और ये तो आपका आयन हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, K4Fe, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, FeCN का होल 6 और 4-, तो ये देखो इकट्ठे हैं, ये आयरन भी है और साइनाइड भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संकुल यौगिक। तो ये टूटेगा भी तो एक आयन और एक संकुल यौगिक में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संकुल या उपसंयोजक यौगिक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड और जो डेफिनेशन है ना छोटी छोटी, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक नंबर में नहीं पर 2 नंबर में तो पूछी जाती है ना। आपको पता है ना कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 8। तो ये इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के देता है, और नहीं समझ में आया है तो बताना है कि क्यों नहीं समझ में आया है। ठीक है ना, तभी तो हम इसमें कुछ सुधार कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।